दोस्तों, अनमोल मोती के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कभी कभी बहुत इस बात पर सोचता हूँ कि इस पैंडेमिक के समय में, लॉकडाउन में, जब हम सब अपने घरों में महीनों से बंद रहे और अभी भी ऐसा ही है, यदि कंप्यूटर्स ना होते, लैपटॉप्स ना होते, मोबाइल्स ना होते और ये ढेर सारे ऐप्स ना होते तो हम क्या कर रहे होते। प्रभु का धन्यवाद करते हैं टेक्नोलॉजी के लिए और इन ऐप्स के लिए, जिनमें से बहुत से ऐप्स को इन दिनों में हमने चलाना सीखा है, इस्तेमाल करना सीखा है। यहाँ तक कि बहुत सी चीज़ों को कंप्यूटर में, मोबाइल में हम लोगों ने सीखा और खुदा का धन्यवाद करते हैं इन दिनों में बराबर ना कि सिर्फ एक दूसरे से हम जुड़े रहे, पर इबादतें चलती रही, लोग इस्तेमाल होते रहे, ऑनलाइन इस टेक्नोलॉजी के द्वारा खुदावंत का काम होता रहा, बढ़ता रहा। लोग अपनी नौकरियों को अपने घर से ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के द्वारा नौकरी करते रहे, यहाँ तक कि हमारे बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन भी इन ऐप्स के द्वारा ऑनलाइन बराबर चलती रही। बहुत प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बहुत सी नई चीज़ें आपने सीखी होंगी और हमने सीखी, और आपको बताऊं इन्हीं चीज़ों में से एक खास बात जिस पर मैंने इन दिनों में गौर करी, आपके बीच में आज रखना चाहूँगा। कई बार आपने देखा होगा हमारे मोबाइल्स और हमारे लैपटॉप्स लगातार इस्तेमाल होने के कारण गर्म हो जाते हैं या हैंग करने लगते हैं या स्लो हो जाते हैं और दुनिया भर की दिक्कतें आने लगती हैं। पर हमारे कंप्यूटर्स में एक बटन होता है, रिफ्रेश बटन। जब उस बटन को दबाओ तो वो ऐप्स क्या हो जाते हैं, सारे रिफ्रेश हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं, फिर से सही हो जाते हैं, रियलाइन हो जाते हैं, एक तरीके से तरोताजा हो जाते हैं और फिर से वो मशीन काम करने के लिए तैयार होती है। अक्सर जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, हम रिफ्रेश बटन दबाते हैं और अक्सर बीच में उसको दबाते रहते हैं जिससे कि सही तरीके से सारे ऐप्स फंक्शन करने लगते हैं। वैसे ही मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहते हैं और जब उन हम सॉफ्टवेयर अपडेट्स को हम डाउनलोड करते हैं तो हमारे ऐप्स नए होते रहते हैं और ऐप्स चलते रहते हैं और इस तरीके से हमारे गैजेट्स ना हैंग करते हैं, ना गर्म होते हैं, ना स्लो होते हैं, पर उनकी लाइफ बनी रहती है, उनका फंक्शन बना रहता है और इससे हम लाभ उठाते रहते हैं। आपको मालूम, ऐसे ही हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में भी होता है। जब परेशानियां, दिक्कतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, गर्म हवा के थपेड़े लगते हैं, तो हमारी जिंदगी भी कई बार स्लो होने लगती है, हैंग होने लगती है, हम धीरे होने लगते हैं, गर्माहट के कारण हम नेगेटिव होने लगते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारी जिंदगी में आ जाती हैं, हमारे इस जिस्म में आ जाती हैं, मन में आ जाती हैं, विचारों में आ जाती हैं, वो हमारे व्यक्तिगत जीवन को धीरे कर देती हैं, हमारी आत्मिक उन्नति को धीरे कर देती हैं, कड़वाहट से भर देती हैं, शक हमारी जिंदगी में आ जाता है और तब हमें भी रिफ्रेश होने की जरूरत है, हमें भी तरोताजा होने की जरूरत है, हमें भी रिन्यू होने की जरूरत है। क्या आपको मालूम है, हमारी जिंदगी में भी एक रिफ्रेश बटन है और वो रिफ्रेश बटन कहां है, मैं आपको खुदा के कलाम से बताना चाहूंगा। भजन संहिता 111 और उसकी 10वीं आयत, जहां इस तरीके से लिखा है, दूसरी लाइन से पढ़ रहा हूं, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। हालेलुया। जितने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती रहती है। एक तरीके से देयर माइंड इज रिन्यूड, रिफ्रेश्ड, उनके विचार अच्छे हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नई हो जाती है, उनकी जिंदगी में ताजगी आ जाती है, वो तरोताजा हो जाते हैं और फिर से अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। खुदा के लोगों, हमारी जिंदगी में रिफ्रेश बटन परमेश्वर का वचन है, खुदा का कलाम है, जो हमें नया करता है, जो हमें तरोताजा करता है, जो हमारे इस मशीन को, हमारे जिस्म को, हमारी बुद्धि को गर्म होने से, हैंग करने से, स्लो होने से, ढीले पड़ने से, तमाम प्रॉब्लम्स आने से हमें बचाए रखता है और हमारी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती रहती है, अच्छी तरीके से आगे बढ़ती रहती है। नहीं तो यदि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसकी आज्ञाओं के द्वारा अपनी बुद्धि को नया नहीं करेंगे, रिफ्रेश नहीं होंगे, रिन्यू नहीं होंगे, तो हमारी जिंदगी भी हैंग करने लगेगी, हम कड़वाहट से भर जाएंगे, परेशानियां, दिक्कतें पहाड़ की तरह हमको घेर लेंगी और हम मुसीबतों में पड़ के जिंदगी में हम ढीले पड़ जाएंगे। पर खुदा के लोगों, आपको बताऊं, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, बाहर की सिचुएशन
सिचुएशंस कैसी भी हो, जब बुद्धि नहीं हो जाती है परमेश्वर के वचन पर मन लगाने से, खुदा के कलाम को पढ़ने से, इस रिफ्रेश बटन को बार बार दबाने से, इससे डेटा डाउनलोड करने से, खुदा की बातों को अपने अंदर लेने से, इसके अपडेट को इंस्टॉल करने से, अपने आप को अपग्रेड करने से, जब हमारी बुद्धि नहीं होती है तो भले ही परिस्थितियां वैसी हो पर हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है। हम अब खुश रहने लगते हैं उन्हीं हालातों में। हमारा फोकस केंद्र परेशानियों से हटके खुदावन की तरफ हो जाता है। अब उन्हीं दिक्कतों में, उन्हीं परेशानियों में जिसमें हम उलझे थे, वो उनमें हम खुश और आनंदित रहने लगते हैं। एक तसल्ली सी आ जाती है और हमें मालूम होता है कि हम इससे छूट जाएंगे, हम निकल जाएंगे, खुदा हमें बचा लेगा, संभाल लेगा, उबार देगा। और ऐसे ही होता है, हमारा मन, हमारा विचार नए हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं और हम बदल जाते हैं। और आगे सुनिएगा क्या लिखा है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। और इस तरीके से जब खुदा की बातें हम अपने अंदर लेते हैं और हमारी बुद्धि नहीं हो जाती है, रिफ्रेश बटन जब दबाते हैं, सब कुछ नया हो जाता है, हमारे सोचने का नजरिया बदल जाता है, और माइंड इज रिन्यूड, इट बिकम्स न्यू, सारी चीजें नई हो जाती है, तो खुदावन की स्तुति हमारी जिंदगी से बराबर बनी रहती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप्स, जब ये रिफ्रेश होते रहते हैं, कंटिन्यूअसली अपडेट और अपग्रेड होते रहते हैं, तो ये काम करते रहते हैं, इनका फंक्शन बना रहता है। उसी तरीके से खुदावन की बातें जिसको हम बराबर डाउनलोड करते रहते हैं, सो इससे खुदावन की स्तुति और आराधना बनी रहती है। हमारी बुद्धि नहीं होती है, उन्हीं हालातों में हम खुदा की तमजीद और तारीफ करते हैं, बड़ाई कर पाते हैं और खुदावन की स्तुति बनी रहती है। हमारा मन, हमारा जिस्म सही फंक्शन, सही काम करता रहता है। और जब खुदा की स्तुति बनी रहती है तो आसमान का खुदा आसमान खोल के हमें बरकत देता रहता है, हमें आशीष देता रहता है, हमें संभाले रहता है, हमें ठोकर लगने से बचाए रखता है। मैं आपको बताना मांगता हूं, खुदा के लोगों, अपने रिफ्रेश बटन को इस्तेमाल करते रहें, खुदा के कलाम को रिसीव करते रहें, इस रिफ्रेश बटन को इस बराबर दबाते रहें, कंटिन्यूअसली अपने आप को खुदावन की चीजों से अपडेट और अपग्रेड करते रहें। आपकी बुद्धि नहीं होती रहेगी, आपकी कुव्वत नहीं होती रहेगी, आप रिफ्रेश और रिन्यूड रहोगे, हर परिस्थिति में तरोताजा रहोगे, खुदा की आराधना करते रहोगे। और जब आसमान का खुदा आपसे खुश रहेगा तो आसमान की दौलत आप पर उंडेलता रहेगा और हर परिस्थिति में आप जयवंत होकर आगे बढ़ते रहेंगे। आपका सिस्टम ना गर्म होगा, ना हैंग होगा, ना स्लो होगा, ना उसमें टेक्निकल इश्यूज आएंगे, पर सही तरीके से आपकी जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी। खुदा आपको बरकत दे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुतों तक पहुंचाएं, ताकि सब सुनने वालों की बुद्धि नहीं होती रहे और खुदा के वचन के द्वारा हम रिफ्रेश, रिन्यूड होते रहें, ताजे होते रहें, अपडेट और अपग्रेड होते रहें और खुदा की महिमा करते रहें। गॉड ब्लेस यू। इस कठिन परिस्थिति में खुदा आपकी बुद्धि को नया करता रहे, आपको तरोताजा करता रहे और खुदावंद अपनी बरकतों को आप पर बनाए रखे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत से बरकत दे।